तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। हमने आपको दो प्रकार की रिक्तियां बताई थी, अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति। ध्यान रखिए, किसी भी ठोस पदार्थ में जो अष्टफल की रिक्ति होती है वो चतुष्फल की रिक्ति में संबंध क्या है कि चतुष्फल की रिक्तियां अष्टफल की रिक्ति से दोगुनी होती हैं। चतुष्फल की हमेशा दुगनी होती हैं और अष्टफल की रिक्तियां उतनी होती हैं जितना उसमें परमाणुओं की संख्या होती है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा यौगिक होता है उस यौगिक में रिक्तियों में हमेशा धनायन आते हैं। धनायन क्यों आते हैं? क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन बनाता है हमारा पूरा जालक। जो मेन हमारा पार्ट होता है जालक का, मेन जो गोला होता है, मेन जो परमाणु होता है वो हमारा ऋणायन होता है। तो हम शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन अपना। देखिए, किसी आयनिक यौगिक ठोस में ऋणायन बीसीसी संरचना बनाता है। धनायन ए अष्टफल के तथा चतुष्फल के रिक्ति में समान रूप से भरा है। यदि सभी अष्टफल की रिक्ति पूर्ण भरी हो तो ठोस का सूत्र बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ऋणायन है, बीसीसी में ऋणायन की संख्या हमारी कितनी है, x मान लेते हैं। माना हल में देखिएगा आप, माना बीसीसी संरचना में ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या बराबर n। ये हमने कैपिटल N मान ली। अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ऋणायन की संख्या होगी, क्योंकि ये मेन परमाणु की संख्या है, यही हमारे अष्टफल के रिक्ति की संख्या होगी। बराबर लिख देता हूं मैं, अष्टफल के रिक्ति की संख्या। तो ये भी n होंगी और चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, 2n, माने दुगनी होगी। अब वो कहता है कि जो धनायन A है वो अष्टफल के तथा चतुष्फल के रिक्ति में समान रूप से भरा है। मतलब जितना अष्टफल के में है उतना ही वो चतुष्फल के में है। और आगे लिखा है अष्टफल की रिक्ति तो पूर्ण भरी है, तो अष्टफल की रिक्ति कुल कितनी है, n। ठीक है, और चतुष्फल की रिक्ति कितनी है, 2n। लेकिन 2n में से चतुष्फल की रिक्ति कितनी भरी होंगी, केवल n, क्योंकि वो कहता है अष्टफल के और चतुष्फल के बराबर भरी है। तो अष्टफल की जितनी भरी उतनी ही चतुष्फल के भरी है, तो चतुष्फल के भी कितनी हो जाएंगी, हमारी n हो जाएंगी, और अष्टफल के भी कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी। और इन n में क्या होगा, हमारा धनायन A। तो धनायन A की संख्या कितनी हो जाएगी, धनायन A की संख्या ये हो जाएगी हमारी n अष्टफल की रिक्ति वाली और n चतुष्फल की रिक्ति वाली, कुल होगी 2n। समझ में आ गई बात। चतुष्फल की रिक्ति की आधी ही भरी जाएंगी, क्योंकि वो कहता है जितनी अष्टफल के भरी है उतनी ही चतुष्फल के भरी हुई है। तो अब हम मान लेते हैं ऋणायन हमारा कैपिटल B है। कौन सा मान लेते हैं हम, कैपिटल B। तो सूत्र हमारा हो जाएगा A/B। A के परमाणु की संख्या 2n है और इसकी n, तो 2:1 और सूत्र बन जाएगा A/B। इस प्रकार से हमारा ये सूत्र आ जाता है। एक बार फिर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी संरचना बनाएगा वो ऋणायन बनाएगा और ऋणायन के परमाणुओं की संख्या ही अष्टफल के रिक्तियों के बराबर होगी और चतुष्फल की उससे दुगनी होगी हमेशा। तो यहाँ चतुष्फल की रिक्ति की दुगनी तो है, लेकिन भरी हुई कितनी है, केवल अष्टफल के बराबर। और अष्टफल की कितनी है, n, तो भरी हुई चतुष्फल की भी कितनी होगी, n ही होगी। तो कुल धनायन कितने हो जाएंगे, n अष्टफल के में और n चतुष्फल के में, n + n बराबर 2n। और ऋणायन हमने मान लिए थे n, तो A/B 2n/n 2:1 A/B। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो जाता है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। यह है हमारा दूसरा सवाल। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन HCP संरचना में उपस्थित है। एल्यूमिनियम आयन अष्टफल की रिक्ति का 2/3 भाग भरता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। यह एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, जिसमें वो कहता है कि वो HCP संरचना बनाता है और एल्यूमिनियम आयन जो है वो अष्टफल की रिक्ति का 2/3 भाग भरता है। तो जो ऑक्साइड आयन है वो ऋणायन है। आपको बता दें, जो मुख्य रूप से यौगिक बनाता है वो ऋणायन बनाता है, क्योंकि ऋणायन बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण जो रिक्तियों में आते हैं वे धनायन आते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आयन है वो अष्टफल की रिक्ति का 2/3 भाग भरता है। तो अष्टफल की रिक्ति कितनी होंगी, अष्टफल की रिक्ति को हम मान लेंगे वे
ए है। कितनी है? ए। तो ऑक्साइड आयनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? ए। क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारा संरचना बना रहा है वो ऑक्साइड आयन बना रहा है। तो इसे मान लेंगे, हल करेंगे, ऑक्साइड आयन की मात्रा या ऑक्साइड आयन की संख्या नेगेटिव है तो n मान लीजिए। ठीक है। अब एल्यूमिनियम, यहां पे हम a मान लेते हैं, स्मॉल a। अब एल्यूमिनियम आयन अष्टफल की रिक्ति का 2/3 भाग बढ़ता है। तो एल्यूमिनियम आयन की संख्या ये जो संख्या ऑक्साइड आयन की संख्या ये किसके बराबर हो जाती है? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। तो A का 2/3 भाग भरता है एल्यूमिनियम आयन, तो ये हो गया 2A/3। तो अब हम इसका सूत्र निकालते हैं। सूत्र ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र तो कैसे आ जाएगा? ये हमारा Al और ऑक्साइड आयन। Al कितने हैं? Al हमारे 2A/3 और ऑक्साइड हमारा A। तो A से A कट गया, ये हो गया 2/3 इंटू 1, 3 इधर ले जाएंगे, 2 इंटू 3, माने एल्यूमिनियम की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की 3। सूत्र आ गया Al2O3। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर बता देते हैं, ऑक्साइड आयन की संख्या मान लेते हैं A, ये अष्टफल की रिक्ति की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जोन सा आयन हमारा मुख्य रूप से यौगिक बना रहा है उसकी अष्टफल की रिक्तियों की संख्या के बराबर उसके परमाणु की संख्या होती है। तो ये आ गया हमारा A। और एल्यूमिनियम आयन की संख्या को वो कह रहा है कि वो अष्टफल की रिक्ति का 2/3 भाग बढ़ता है। तो अष्टफल की रिक्ति तो A है, तो उसका 2/3 कर देंगे, 2A/3। तो ऑक्साइड का जो सूत्र बनेगा, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है उसका जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा Al 3 पॉजिटिव इंटू O नेगेटिव, फिर 2A/3 इंटू A से A कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1, फिर ये 3 इधर जाएगा, 3 ही कम 3 है तो 2:3 और Al2O3। इस प्रकार से हमारा इस उत्तर आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल देखिए, आयरन के ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन HCP संरचना में उपस्थित है। जैसे पहला हमने सवाल समझाया था उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन HCP संरचना में था। सेम सवाल है ये, बिल्कुल वैसा ही, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। यह बात को बदल दिया है। वहां कहा गया था कि एल्यूमिनियम आयन 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों पर भरा है। यहां भी बात वही है, 3 में से 2 भरी है, माने 2/3 भरा है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। फेरिक आयन माने धन आयन। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताइए। मान लेते हैं, माना ऑक्साइड आयनों की संख्या, ऑक्साइड आयनों की संख्या पहले की तरह हम इसमें भी, चलिए आपके x मान लेते हैं, x है बराबर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या उतनी होती है जितनी हमारी परमाणु की संख्या होती है। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। अब फेरिक आयन, ये 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 आयन होते हैं, एक फेरस आयन और एक फेरिक आयन। फेरस आयन पे Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और फेरिक पे 3। तो ये है फेरिक आयन। फेरिक आयन की संख्या वही 2/3 गुना x, माने 2x/3। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा Fe 3 पॉजिटिव रेशो ऑक्साइड आयन।
ये 2x/3 रेशो x x कटेगा 2:3, तो ये हो गया हमारा Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र निकल के आया Fe2O3। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल था जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का था, ऐसे ये फेरिक ऑक्साइड। अब हम करेंगे चौथा सवाल। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कोई आयनिक यौगिक ठोस x तथा y से मिलकर बना है, ऋणायन CCP संरचना बनाता है, धनायन x सभी अष्टफलकीय रिक्ति के बीच समान रूप से भरा है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्ति पूर्ण है तो यौगिक का सूत्र बताओ। तो हम तो सबसे पहले वही करते हैं, y ऋणायन की संख्या, y ऋणायन की संख्या मान लेते हैं हम n, छोटा n मान लेते हैं। y ऋणायन की संख्या कितनी है? छोटा n है। तो यही किसके बराबर हो जाएगी? बराबर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। यहां उसने चतुष्फलकीय रिक्ति का जिक्र नहीं करा है तो हम भी नहीं करेंगे। और वो कहता है अष्टफलकीय जितनी भी रिक्ति है वो सब x से भरी है, तो x धनायन की संख्या बराबर हो जाएगी n। तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बन जाएगा y इंटू x इंटू वाई, एक्स वाई और n इंटू n, 1:1, सूत्र हो गया एक्स वाई। यहां आप सोच रहे होंगे चतुष्फलकीय रिक्ति की तो बात ही नहीं हुई। चतुष्फलकीय रिक्ति जरूरी नहीं है भरी हुई हो, चतुष्फलकीय रिक्ति खाली भी रह सकती है। तो यहां चूंकि उसने बताया कि धनायन x से केवल कौन भरा है? अष्टफलकीय रिक्ति भरी है, तो हमने केवल अष्टफलकीय रिक्ति की बात करी, और अष्टफलकीय रिक्ति हमेशा ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, और वे पूर्ण भरी है, इसलिए x और y की संख्या बराबर होगी और सूत्र बन जाएगा xy। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो जाता है चौथे नंबर का। समझ में आ गया? अब हम पांचवा सवाल करते हैं। तो ये है हमारा पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न को एक बार पढ़ लें। किसी आयनिक यौगिक MgAl2O4 में ऑक्साइड आयन CCP संरचना बनाता है तथा मैग्नीशियम आयन चतुष्फलकीय रिक्ति में भरा है और एल्यूमिनियम आयन अष्टफलकीय रिक्ति में भरा है। ज्ञात करो मैग्नीशियम आयन द्वारा चतुष्फलकीय रिक्ति का भरा गया प्रतिशत और एल्यूमिनियम आयन द्वारा अष्टफलकीय रिक्ति का भरा गया प्रतिशत। माने एक ऑक्साइड है जिसमें हमारा MgAl2O4 सूत्र है, माने इसमें दो धनायन है, एक मैग्नीशियम आयन और एक एल्यूमिनियम आयन। जैसे मैंने आपको बताया था कि धनायन रिक्तियों में भरे जाते हैं, तो मैग्नीशियम आयन वो कहता है वो भरा है चतुष्फलकीय रिक्ति में और एल्यूमिनियम आयन वो भरा है अष्टफलकीय रिक्तियों में। तो अब हमारे उस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो अगर हम सूत्र को देखें तो सूत्र ये बताता है हमारा कि इस वाले सूत्र में एक मैग्नीशियम है, दो एल्यूमिनियम है, 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ऑक्साइड आयन अगर हमारे 4 हम मान लें तो ऑक्साइड आयन हमारा मेन ऋणायन है और जितना ऋणायन होता है उन्हीं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। यदि हम ऐसा मान लें कि ऑक्साइड आयनों की संख्या 4 ही है, तो अगर 4 ही हम मान लेते हैं कि 4 ऑक्साइड आयन की संख्या है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी हमारी कितनी होगी? 4 होगी। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? नहीं याद आ रहा? अभी बताया था मैंने आपको शुरू में, अष्टफलकीय रिक्तियों से चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या दोगुनी होती है। कितनी होती है? दोगुनी। तो अगर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? बोलो भाई, 8 होगी। कितनी होगी? 8। और हम ऐसा मान लेते हैं एक पूरे उसमें हमारे एक सेल में हमारी यही स्थिति है, एक हमारा जो सूत्र बनता है उसमें कुल 8 हमारी क्या हो जाती है? कुल 8 आयन आ जाते हैं। देखो, 4 ऑक्साइड का आयन और 2 एल्यूमिनियम का आयन और एक मैग्नीशियम का आयन। इस प्रकार से 4 और 6 और एक 7 आयन हमारे हो जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि इसमें किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऋणायन ही बनाते हैं CCP संरचना या BCC संरचना या HCP संरचना। तो हमारी ऑक्साइड आयन की संख्या मान लेते हैं, माना ऑक्साइड आयन की संख्या, यहीं से शुरू करते हैं। ऑक्साइड आयन कितने हैं? ऑक्साइड आयन की संख्या कितनी है हमारी? 4। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होंगी? बराबर अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां।
तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी हमारी इतनी ही होंगी। चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी हो जाएंगी? चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएंगी हमारी 2 गुना अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या। मतलब 2 गुना 4 बराबर 8। अब 4 हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, 4 हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, 8 हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। अब कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन द्वारा चतुष्फलकीय रिक्ति का भरा गया प्रतिशत। देखो मैग्नीशियम आयन कितने हैं? 1 है। 1 पूरे उसमें रिक्तियां हमारे पास 8 हैं और आयन कितना है? 1। सूत्र के अनुसार एक मैग्नीशियम आयन 8 चतुष्फलकीय रिक्तियों में से एक रिक्ति घेरता है। तो अगर 8 में से वो केवल 1 घेर रहा है तो उस प्रतिशत निकालना तो 100 में कितनी घेरेगा तो हमें पता लग जाएगा। तो हम अतः मैग्नीशियम आयन द्वारा घेरा गया प्रतिशत बराबर 1 कितने में से? 8 में से। तो 100 में से कितनी आ जाएंगी? 12.5%। तो प्रतिशत हम 100 में निकालते हैं, इसलिए हमने 12.5%। ऐसे अगर हम एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम आयन। 2 एल्यूमिनियम आयन क्या करते हैं? 4 चतुष्फलकीय रिक्ति में से 4 चतुष्फलकीय अष्टफलकीय 4 अष्टफलकीय रिक्ति में से कितनी घेरेंगे? क्योंकि ये 2 हैं तो 2 घेरेंगे। रिक्ति में से 2 रिक्ति घेरते हैं तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? अतः एल्यूमिनियम आयन द्वारा घेरा गया प्रतिशत बराबर 2 कुल रिक्ति कितनी थी इसकी? 4 गुना 100। तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 50 काटेंगे 50%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र हो जाएगा। इसमें जो मैग्नीशियम आयन है वो घेरता है 12.5% भाग और एल्यूमिनियम घेरता है 50% भाग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम जो इन सवालों में जो ऋणावेश होते हैं वही हमारा पूरा जालक बनाते हैं और ऋणायन की संख्या अष्टफलकीय रिक्ति के बराबर होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या हमेशा अष्टफलकीय से दुगनी होती है। तो आपको जो गृह कार्य में हम सवाल दे रहे हैं वो करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।